नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट 88 88 14 2022 कार्बन एवं इसके यौगिक गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। शायद आपके पास भी आवाज जा रही होगी। तो चलिए इसका वर्कशीट करते हैं और ध्यान देखेंगे वर्कशीट कहाँ से आई। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट कराने से पहले जैसे हम बार बताते हैं, ये हमारे पास रहा सिलेबस ये रहा कार्बन इसको यौगिक। ये वर्कशीट स्टार्ट हुई थी 49। तो हाँ, जब टर्म 2 की जो पहली वर्कशीट थी 49 और कार्बन तथा इसके यौगिक से स्टार्ट हुई थी। तो ये रिवीजन वर्कशीट में चल रही है। क्या रिवीजन वर्कशीट में नंबर कौन सा है? ये 88 वर्कशीट आ गई। ठीक है, अभी देखते हैं रिवीजन में वर्कशीट में और क्या देते हैं। 49 50 51 52 53। तो 3 2 5 वर्कशीट तो इन्होंने वैसे दे रखी थी और मैं 49 वर्कशीट आपको मैं सामने दिखाना चाहता हूँ। ये देखो वर्कशीट 88, ये 49। ये आपका रहा कार्बन भैया और ये भी रहे कार्बन भैया। दोनों में चित्र एक जैसा ही होगा क्योंकि दोनों ही कार्बन है। ठीक, और दोनों में भी लिखी गई बातें समान है। ठीक है, जो चीज यहाँ पे लिखी गई है वही चीज यहाँ पे 99% नहीं 100% मिलती हुई बातें हैं। तो ठीक है, वर्कशीट आपने अगर 49 अच्छे से पढ़ रखा है तो 88 क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाक से। रिवीजन वर्कशीट के दायरे में चली रही है और यहाँ पे इनको रिवीजन लिखने में थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है। अगर रिवीजन लिख देते या पुनरावृत्ति भी लिख देते तो थोड़ा समझ में आ जाता। ठीक है, अब ये देखेंगे 4 कार्बन C+4। ठीक है, अब यहाँ देखो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन C4+ और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन C4-। ठीक है, तो सेम चीज प्राप्त आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पढ़ ली थी प्यारे बच्चों, एक एक करके। ठीक है, तो चलिए 20/12/2021 से फिर आ जाते हैं 4/2/2022 वाले वर्कशीट पे। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा है? पहला देखिए, कार्बन टेट्रावैलेट क्या है? तो यहाँ देखो कार्बन चतुसंयोजी क्यों है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन भी यहाँ तक सेम ले रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः कार्बन अलग अलग तत्वों के 4 परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर कंपाउंड या यौगिक बनाता है। ठीक है, पहले का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अगर मैं वर्कशीट 49 पे आ जाऊं, कहने का मतलब टाइम पास करवा रहे हैं कि सही में दे रहे हैं। कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है, इस कथन की सत्यापित कीजिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस कथन को सत्यापित कीजिए। बस इतना सा फर्क है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये भी दो, क्वेश्चन नंबर ये भी दो। तो प्यारे बच्चों, आप वहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां से भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है। ठीक है, ये रहा इस प्रकार से। कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है क्योंकि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने के लिए आयनिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन होगा। तो ठीक है, न 4 ढंग से ले ही सकता है, न 4 ढंग से दे ही सकता है। इसीलिए भाईचारे जैसा आबंध बनाता है, जिसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, कार्बन परमाणु की अद्वितीय क्षमता क्या है? अद्वितीय क्षमता इसकी यही है। ठीक है, कार्बन आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, आपस में मिलकर। ठीक है, ये खास बात है। और कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर इस प्रकार है। कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। मेन पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी से। या तो आप ये भी लिख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन ना ही ये दे सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसीलिए सहसंयोजन बंध बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी बना के लिख सकते हैं, जैसे कि आपने प्रश्न नंबर 2 में लिखा था। प्रश्न नंबर यहाँ पे आ जाता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अब आते हैं 5 पे। कार्बन को जीवन का तत्व क्यों कहा जाता है? तो ठीक है, जीवन का तत्व क्यों कहा जाता है? कार्बन एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों जैसे भोजन, कपड़े, दवाएं, किताबें आदि का आधार बनता है। तो इसलिए यही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण, क्योंकि हर जगह पाया जाता है। ये हो गया यहाँ पे आपके वर्कशीट 88 समाप्त। हाँ, तो ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास, उसके साथ साथ वर्कशीट भी। वर्कशीट तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही हो रहा है कि ऑनलाइन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट समाप्त हो जाती है। मैं इसे बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।